नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक रंजीत हैं जो मेरे दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है और इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, मेरे ईमेल पे भी आते हैं subhash@leadindia.law पर। सवाल ये है कि कोर्ट मैरिज के बाद या घर से निकलने के बाद हो सकता है कि लड़की के घर वाले किडनैपिंग का केस करवा दें, तो उस केस से हम कैसे बच सकते हैं और क्या समाधान है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको समझना ये है कि केस कब होता है, एफआईआर कब होता है। देखिए, जब कभी भी आप मैरिज के लिए घर से निकलोगे तो जो लड़की के घर वाले हैं वो थाने में जाएंगे और थाने में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा जो कंप्लेंट करा सकते हैं या जो अपने बयान दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि ये लड़का है और इसने मेरी बेटी को या बहन को बहलाया फुसलाया है और बहला फुसला करके लेकर चला गया है शादी करने के नियत से, जबकि मेरी बहन या बेटी तैयार नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि इसी में कुछ पुलिस वाले ज्यादा ही तत्पर हो जाते हैं पैसे खा करके या किसी और तरीके से, और वो 48 घंटे या 72 घंटे का वेट ना करें और वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर लें। एक सिनेरियो ये बनता है। नॉर्मली 99% ऐसे मामलों में एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड की जाती है। 48 से 72 घंटे तक पुलिस इंतजार करती है कि कोई खबर आएगा कि ये लोग शादी कर चुके हैं या कुछ भी, और पुलिस इंतजार करने के बाद ही अगर कोई खबर ना मिले तब एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। हम मान लेते हैं कि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया, और एफआईआर क्या रजिस्टर्ड कर लिया कि भाई बहला फुसला करके लड़का लेकर चला गया। एफआईआर कौन रजिस्टर्ड करता है? ड्यूटी ऑफिसर जो थाने में होता है वो एफआईआर करता है। उसके बाद से एक आईओ अपॉइंट किया जाता है। मान लीजिए एफआईआर हो गया, इधर आपकी शादी भी हो गई है। अब जब आपकी शादी हो गई है उसके बाद से जिसका अपहरण हुआ है और आप पे आरोप है कि आपने अपहरण किया हुआ है, वो आपकी पत्नी है। आपने बिल्कुल रीति रिवाज के साथ में शादी कर लिया है, कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड करा लिया है। अब ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे वो अपनी जांच में कि लड़की को बुला करके स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने रिश्वत खाया हुआ होता है तो उनकी नीयत खराब होती है, तो स्टेटमेंट को भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तभी हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है और हाईकोर्ट में जाकर के हमें बताना होता है कि हमने कोर्ट मैरिज किया हुआ है, पुलिस ने बगैर इंतजार किए जल्दी एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया और हमने इंटीमेशन लेटर भेजा, उसका भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, और केवल परेशान करने के लिए, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए पुलिस ने यह सब कुछ किया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। पुलिस वाले की डांट फटकार तो लगती ही लगती है, हो सकता है कि उसके खिलाफ एडवर्स एक्शन भी हो जाए और कपल को सेफ्टी और प्रोटेक्शन हाईकोर्ट से मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तब होता है जब आपके खिलाफ एफआईआर हो गया हो। अगर एफआईआर ना हुआ हो, 99% सिचुएशन में कोई एफआईआर नहीं होता 48 से 72 घंटे तक। अगर एफआईआर नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, हाईकोर्ट जाना भी जरूरी नहीं है, तभी जाना है जब एफआईआर हो गई हो। उम्मीद है रंजीत जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी के लिए आपको बहुत मदद मिल सकती है। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.